तो आप जो अंदर जप रहे हैं राधा राधा राधा, ये जो रस बन रहा है ना, प्रतिपल चरणामृत पी रहे हैं, प्रति सेकंड चरणामृत पी रहे हैं, और यही नस नाड़ियों में जाके आपको दिव्य बना देगा। विचार करो जरा। कई बार कहा है, बाहरी बातों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी संत का उच्छिष्ट पाते हैं तो क्यों पाते हैं? आदर के साथ माथे पे प्रणाम करके फिर ये नाम जप करते हैं अपनी जिह्वा से। हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे तो हमारे हृदय में नाम जप चलने लगेगा और हमारा अभिमान गलित हो जाएगा। कि जैसे नाभाजी से पूछा उनके गुरुदेव ने कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई, तो उनका जूठन के प्रभाव से, आपके उच्छिष्ट के प्रभाव से। तो गुरुदेव का उच्छिष्ट राधा, ये उनका प्राण जीवन धन है। अब हम राधा 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 रट रहे, बाहरी उच्छिष्ट मिल जाए तो मिल जाने, गुरुदेव ने हमें दे दिया उच्छिष्ट, राधा 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 राधा। ये जो रस गया अंदर, मानो हमारी बात, ये सारे विकारों को विध्वंस कर देगा। चरणामृत नामामृत जो अंदर, राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मृत भोगते भोगते मर जाओगे। अमृत शरीर छूटेगा पर आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही ढंग से भजन करोगे तो पहले ही शरीर छोड़ दोगे। शरीर रहते हुए भी आपको शरीर से संबंध नहीं रह जाएगा। तभी तो भावदेह की प्राप्ति होती है। दिव्य भावदेह में शरीर से कोई संबंध नहीं, जैसे सांप का अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं है। बड़ी दिव्यता है। आगे बढ़ो। जहां अपने लोग लड़खड़ा रहे, स्थिति ठीक नहीं है, महाआनंद है, महासुख विराजमान है। तो सीधा वृंदावन जितने मिनट आपको आने को मिला है या जिनको जीवन भर रहने को मिला है, सावधान होकर निरंतर जिह्वा से नाम रटते रहे, श्रवणेंद्रिय से भगवत चर्चा सुने, और चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो ना हो। यहां पापाचरण अगर हमसे हुए तो हम कहां पावन करेंगे? जगत में पापाचरण बना तो तीर्थों में पावन करने का, तीर्थों में बन जाए तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग आदि में बन जाए तो फिर पुरी है भगवान की, अगर वो पुरी में अपराध बन जाए तो परम पावन धाम है, और धाम में अपराध बन गया तो वज्र का लेप हो गया। बहुत सावधानी से हम एक एक क्षण नाम रटते हुए व्यतीत करेंगे तो अवसर ही नहीं पापाचरण का। जब खाली हृदय होता है तभी तो गंदे संकल्प, गंदे विचार फेंकता है और हम उनमें आकर्षित होकर क्रियान्वित हो जाते हैं। सावधान। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन यश का श्रवण करते हैं, जो हमारे कलिमल का नाश करने वाला, मायामल का नाश करने वाला है। विशाल बट वृक्ष के नीचे कामदगिरी के समीप विशाल वेदी बनी हुई है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, और मिथिलाधिपति ज्ञान शिरोमणि विदेहराज जनक जी, नीचे सब अयोध्यावासी, और भगवान श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, पूरा समाज बैठा हुआ है। प्रभु ने पहले ही कहा था कि अब आप सब 4 दिन जनक जी को भी आए हुए होंगे और कई दिन अयोध्यावासियों को आप पधारे। यद्यप संकोच वश ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ वन है, सबको कष्ट मिल रहा होगा, और आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह तिन्हीं विधाता बाम। अब हमें पता चल गया आप प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीवन हो, आत्मा की आत्मा हो, सुख के सुख हो। भला प्रभु आपको छोड़कर लौट जाने में किसको सुख होगा? ऐसा लगता है विधाता बाम हो गया है। प्रार्थना भी कुछ निर्णय निकलना चाहिए, आधार मिलना चाहिए। आपसे कोई विमुख होकर कैसे जी सकता है? सारी सभा की दृष्टि विदेहराज जनक पर टिकी हुई है। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, परम सुजान है, परम पवित्र हृदय आपका है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब आप ही असमंजस को मिटा सकते हैं। कैसे जिए हम अयोध्यावासी, राम वन में है, आप ही बताइए क्या ठीक निर्णय रहेगा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन करके जनक जी प्रेम मगन हो गए और कहा, जो स्वयं
ज्ञान के समुद्र है, उनके श्रीमुख से ऐसा वचन निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर प्रभु महाराज ने तो वनवास दिया श्री राम को और अपने प्राण त्याग दिए, और अब हम ये बड़ाई ले कि देखो हम ज्ञानी, हमको तो कोई मोह है नहीं, इसलिए राम वनवास में रहे। यही चाहते हो ना कि हम बोले, ये हम बड़ाई और ले। महाराज ने वनवास देकर तो प्राण त्याग दिए, ये महामहिमा। और हम कि भाई हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई मोह तो है नहीं, तो राम जी वन में रहे। यही सुनना चाहते हो क्या? मेरा हृदय कितना कठोर है कि महाराज की तरह ये प्रभु की विरह की बात सुनकर इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता। जनक जी महाराज कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ज्ञान शिरोमणि जनक जी बोले आश्चर्य की बात नहीं, ये भगवान के प्रेम की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रेम विवश हो जाते हैं। सनकादि को केवल भगवान के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध ने इतना व्याकुल कर दिया कि रोक देने पर असह्य नहीं हो गया। हमारे प्रभु शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विजेता ज्ञानियों के भी चित्त में बलात् प्रेम आकर्षण कर दे, ऐसा प्रेम है। भरत जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, तात सुनो भरत, तुम जानते हो प्रभु श्री राम का स्वभाव, ये सत्यव्रत हैं, धर्मपरायण हैं और सबके प्रति कृपा और स्नेह से भरे रहते। इनको बहुत संकोच हो रहा है। हमारी राय है कि अगर तुम निर्णय कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक जी ने भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु आप हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, पिताजी महाराज, इनके समान पूज्य और ज्ञान संपन्न है। महामहिम विश्वामित्र जी विराजमान हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि विराजमान हैं। बार बार हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भरत जैसा कहे वैसे आप गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर अवसर है। बहुत विचार करके आप सबके चरणों के प्रताप से यह निश्चय हो पाया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह विचार पूर्वक खोजने पर पता चला कि सबसे कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। सेवक धर्म में केवल स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और अपने सुख की कोई चाह नहीं। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, अपने सुख की कहीं कोई चाह नहीं, केवल स्वामी को कैसे सुख पहुंचे, यह सेवक धर्म है। जैसे जब वैर प्रकट हो जाता है तो फिर वह अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो स्वार्थ धूल दूषित हो जाता है। वो केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जिसमें प्रीतम सुखी रहे। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचान। मैं पराधीन हूं, अर्थात मैं श्री राम के अधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं जो चाहूं बोल दूं। मेरी रुचि राम रुख लेके चलेगी। मेरे प्रभु सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सबके प्रेम को पहचानने वाले हैं। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूं, मैं पराधीन हूं। भरत जी की बात सुनकर जनक जी सराहना करने लगे कि समझो भरत जी के गूढ़ शब्द, सुगम और अगम। थोड़े शब्द हैं पर सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे, विचार कीजिए भरत जी की बात को। दर्पण हाथ में है पर नेत्रहीन को मुख नहीं दिखाई देगा।
ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र है, भरत जी की बात समझ में नहीं आएगी। कह रहे बहुत ही सुकोमल और बहुत ही कठोर, बहुत ही सुगम और बहुत ही अगम है। ज्ञानी राज जनक जी मगन हो गए भरत जी की बात सुनकर। देवताओं ने जब देखा कि महिमा भरत जी की प्रकाशित हो रही है, बात भरत जी के ऊपर आ रही है, भरत जी तो ऐसा कह रहे, तो सराहना तो भरत जी की बनती, पर सरस्वती जी से कहा कि आप संभालो, बीच में आप कूदो, अयोध्या वासियों का उच्चाटन करो, मिथिला वासियों का उच्चाटन करो। यहां सबको रुचि नहीं रहनी चाहिए, नहीं हमारी बनाई बात बिगड़ जाएगी, आप कोई माया रचो। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख हो क्या तुम? भरत जी की मति में हमारी कोई शक्ति काम करेगी? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी प्रबल है, वो भी भरत जी की बुद्धि को छू नहीं सकती, फिर हमारी क्या छू सकती है? तुम बड़े भोले हो देवताओं, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम जानते नहीं हो, कहीं चांद की चांदनी किरण प्रचंड सूर्य को अपने प्रभाव से दबा सकती है क्या? मैं एक किरण हूं, और भरत की बुद्धि प्रचंड भास्कर है, भगवत प्रेम से युक्त, उनको मैं बदल सकती हूं क्या? जिसकी बुद्धि के निश्चय में प्रभु विराजमान है, उसकी बुद्धि अटल होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। सरस्वती जी ने कहा देवताओं तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के अधीन, इसलिए तुम ऐसी विनय बार बार कर रहे हो। देवताओं को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने षड्यंत्र रचा, भय, भ्रम, उच्चाटन, अप्रीति, इसका प्रयोग कर दिया पूरी सभा के ऊपर। समस्त देवता पूरी सभा के ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति, उच्चाटन। सोचो, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हो तो ये चार शब्दों को नापना, भय एक अजीब सी घबराहट, भ्रम पता नहीं भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही जलता रहना पड़ेगा, अप्रीति आराध्य देव के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बन रहा, उच्चाटन ये दैवी माया। ये जब प्राकृतिक माया से निकलना चाहता है तो दैवी माया प्रकोप। साधक जन जब प्रश्न करते हैं तो पता चलता है, और अपनी छाती को भी तो देखा है, हृदय को भी तो देखा है। ये कुचाल कर दिया देवराज इंद्र ने। जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और भरत जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, और सब प्रभावित हो रहे हैं। सारी समाज में कभी अयोध्या अच्छी लगती है, कभी चला जाए यहां से, कभी एक भयावह कि प्रभु से बिलप कैसे रह पाए। विविध भाव, एक रस जो जहां राम प्रेम विराजमान था, देखो वहां प्रकट कर, ये बहुत प्रचंड है। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तभी परमार्थ सिद्ध होता है, नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती। साधन बल काम नहीं करता, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। सबकी तरफ देखा इन महापुरुषों ने और कहा कि हे तात राम, अब तुम निर्णय कर दो, अब तुम जिसको जो आज्ञा करोगे वही बात स्वीकार हो जाएगी। रघुनाथ जी बहुत ही सरल सत्य कोमल वाणी में बोले, मिथिलाधिपति महाराज के विराजमान होते हुए जो बोलना भी होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी और गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जो आप लोग निश्चय करें भरत जी की सहमति के अनुसार, मैं वही स्वीकार कर लूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं। फिर सारी सभा भरत जी की तरफ। भरत जी बड़े संकोच में हो गए कि बार बार घूम के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है। बड़ा भारी धैर्य समझकर अपने प्रेम को संभाला। भरत जी प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, क्षमा कीजिए, जब बात हमारे ही ऊपर आ जाती है तो आप गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी, सब माता पिता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी सब यहां विराजमान है सब, और मैं शरणागत हूं। शरणागत का हित करना आप सबका स्वभाव है, आदर करना, अवगुणों को ढक लेना, ये आपका स्वभाव है। आप जैसे स्वामी और मेरे जैसा
द्रोह करने वाला सेवक, पर आप बार बार हमारे ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा को मेट सके, और हमारे ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री राम हैं। ये ऐसे स्वभाव के हैं कि ढिठाई को भी सेवा मान लेते हैं। नाथ, यद्यपि मैं दूषण युक्त हूं, पर आपको सब भूषण दिखाई दे रहा है। आपकी स्वभाव, आपकी रीति, हमने तो देखा है कि एक बार जो आपको प्रणाम कर ले, आप जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो जीवन भर, एक बार प्रणाम किया था इसने, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो आप हमारे स्वामी हैं। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं कि स्वामी की इच्छा के सिवा मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। भरत जी ने कहा कोई इच्छा नहीं है हमारी, जो हमारे स्वामी की इच्छा। हमारे स्वामी को स्वभाव अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को संभाल देना। कृपालु, कौन आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है। आपके चरण कमलों की रज को साक्षी बना करके अपने सुख की चरम सीमा में यही समझता हूं कि सोते जागते उठते बैठते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भरत जी ने कहा, कोई स्वार्थ, कोई कपट, अर्थ धर्म काम मोक्ष या इनकी किसी की आकांक्षा मेरी कोई नहीं है। बस अब हमारे हृदय में रह गई मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जो आज्ञा करे, मैं मन वचन कर्म से उसी का पालन करूं। देव, बस अब मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारे ऊपर बार बार बात डाल दी जाती तो बस एक ही इच्छा रहेगी, मेरे स्वामी श्री राम मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद दे और मैं मन वचन कर्म से आजीवन उनकी आज्ञा में रहूं। बस अब वो जो आज्ञा दे दे। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम विवश हो गए। कृपा सिंधु भगवान श्री राम भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाला और स्नेह करने लगे। दोनों समाज ये देख करके प्रेम विकल हो रहे हैं। इंद्र ने फिर सोचा कि ये तो बहुत प्रेम विवश हो रहे हैं। उनका मन छली है, कपटी है इंद्र का। पूरी ताकत लगा के इंद्र पद की जितनी सामर्थ्य मिली थी उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया सबके अंदर। देखो दैवी माया का प्रकोप। श्री राम जी के प्रति जो प्रेम सबके हृदय में, उसमें उच्चाटन। चलो अयोध्या, चलो मिथिला, वापस चलो। बचना, ये देवता लोग ये नहीं कि वहीं करते हो, जब साधक भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचना चाहता है तो ये पैदा कर देते हैं उच्चाटन। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इस यात्रा में सहायक है सत्संग। ऐसी माया का प्रयोग किया देवराज इंद्र ने, सबका मन चंचल हो गया, सबके मन में उच्चाटन हो गई। कभी वन अच्छा लगता, कभी घर अच्छा लगता। ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई कि जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो तो जल उछलता है, ऐसे मन की दशा। एक अशांति, सामने प्रभु विराजमान है, एक ये दैवी माया, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो संपन्न है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर देव माया ने अपना प्रभाव न लगा दिया हो। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सुख समुद्र श्री रघुनाथ जी ने यह देखा तो हंस पड़े कि देवताओं, तुम्हें अब भी तसल्ली लगी। सारी की सारी सेवा तुम तुम्हारे लिए ही कर रहे, फिर भी हमारे सब अयोध्यावासी सब जनों को प्रभु ने ये दशा देख करके विचार पूर्वक, परिणाम में सबका मंगल हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे सामान केवल तुम ही हो। गुरुजनों की सभा में हे छोटे भाई भरत, तुम्हारा यश गान करना ठीक नहीं रहेगा, पर गुरु प्रसाद से माता पिता, गुरु, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तात, अब मेरी बात पर ध्यान दो। तुमको सिर्फ वही करना है जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो। पिताजी ने हमें
आज्ञा करी है 14 वर्ष का वनवास, चाहे प्रजा को कितना भी दुख पहुंचे, हम समझ रहे हैं, पर हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हें सहयोग करना होगा मेरी इस बात पर। 14 वर्ष तक तुम्हें भारी दुख सह करके भी हमारे पिता की आज्ञा पालन में सहयोग करना होगा, अर्थात हमारा वन निश्चित है और तुम्हारे अयोध्यापुरी में मेरे लिए कष्ट सहते हुए राज्य का पालन करना होगा। तुम कोमल हो, बहुत द्रवित हृदय के हो, तुम्हारे लिए कठोर आज्ञा है क्योंकि वियोग होगा इसमें, पर तात समय ही ऐसा है। इस कुअवसर में अपने ही सहायक होते, तुम मेरी सहायता करो। वज्र के आघात को भी हाथ से ही रोका जाता है, भले कट जाए, इसलिए तो हमारी इस आज्ञा का पालन करो। मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा और महाराज के द्वारा पालित प्रजा का पालन तुम्हें करना होगा, यह हमारी आज्ञा है, यह तुम्हारा सहयोग होगा। मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख मिलेगा, पर तुम्हें ऐसा करना भरत जी के लिए कहा। यद्यपि बहुत प्रेम से प्रभु बोल रहे थे, सारी सभा विकल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, स्वामी अनुकूल है, मेरा विषाद मिट गया, मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात है। सब बात आकर के स्वामी की रुचि में और स्वामी की आज्ञा। अब भरत जी एक भी शब्द नहीं बोले कि राज तिलक लाए हैं, ऐसा बिल्कुल शांत, ऐसा ही चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की रुचि को परख ले और उसी के अनुसार, भले कष्ट हो लेकिन उसी के अनुसार चले, तो वो महासुख में पहुंच जाएगा। अपनी रुचि मनवाना स्वामी से सेवक का लक्षण नहीं होता, स्वामी की रुचि के अनुसार चलना ये सेवक का लक्षण होता है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेहु लाहु जग जनम भये को, अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जैसे। हे स्वामी, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपके साथ जाने का सुख प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपने आज्ञा स्पष्ट कर दी। मेरे जन्म लेने का लाभ मिल गया कि स्वामी की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। कृपालु, आपकी एक एक अक्षर आज्ञा का पालन करो, पर मुझे जीने का सहारा मिल जाए। अगर जीने का सहारा मिल जाए कोई, तो प्रभु जो भी आज्ञा की अक्षर अक्षर पालन करूंगा। जीने का सहारा भगवान ने जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, जो राज्याभिषेक के समय सब सामान लाई गई थी, क्योंकि भगवान पादुका पहनकर वनवास में नहीं, कई जगह आया है नंगे पैर विचरण की, तो ये पादुका जब अगर राज तिलक होगा तो सब सामान आया था ना, उन्हीं में से पादुका प्रसादी करके भरत जी के देने के लिए, ये जीवन का तुम्हारे आधार, ये पादुका।